हे गाइस, वेलकम टू जिगरनॉट। आज के वीडियो में हम लक्ष्मी मूवी का रीराइट करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द मेकर्स ऑफ दिस मूवी। इस मूवी को मैं रीराइट करके किसी को भी नीचा दिखाना नहीं चाहता। मैं बस एक ऑल्टरनेट वर्जन देना चाहता हूँ इस मूवी का। अगर मैं ये मूवी लिखता तो कैसे लिखता, एक ऑल्टरनेट वर्जन है। इस तरह ही आप इस वीडियो को देखो। तो ये मूवी है सोशल जस्टिस के बारे में। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको अब तक और अभी भी जिस तरह से देखा गया है, उनके साथ जो बर्ताव होता है, तो उसको उनको अपलिफ्ट करने के लिए उस थीम का यहाँ पे यूज़ किया गया है, सोशल जस्टिस का। तो मैं सोच रहा था कि अगर यही थीम है तो क्यों ना इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें और इस मूवी को हम एक प्रेजुडिस की थीम पर रखें कि हर एक इंसान में थोड़ा बहुत, भले वो कितना भी एजुकेटेड हो, थोड़ा बहुत प्रेजुडिस होता है किसी एक कम्युनिटी के लिए, चाहे वो जेंडर हो या कोई स्टेट हो, कोई रिलीजन हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत प्रेजुडिस होता है लोगों में। उस प्रेजुडिस को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और साथ में सोशल जस्टिस को भी एड्रेस करेंगे। अब इसमें एक रूल मैं फॉलो करूंगा कि जो बेसिक स्टोरी लाइन होगी उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, जो कैरेक्टर्स है उनको मैं चेंज नहीं करूंगा। इन्हीं कैरेक्टर्स और यही यूनिवर्स के अंदर मेरे को इससे अलग स्टोरी लिखनी है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आसिफ और रश्मि की जर्नी के साथ। रश्मि के पेरेंट्स के घर पे ये दोनों जा रहे हैं और इसकी थोड़ी बैक स्टोरी हम इनकी कॉन्वर्सेशन में ही दिखा देंगे कि ये दोनों ने भाग के शादी की थी क्योंकि दोनों के रिलीजन अलग है और रश्मि के पेरेंट्स ये अप्रूव नहीं करते। अब बिगिनिंग में ही जब वो ट्रेन में जा रहे हैं तभी हम एक छोटा सा सीन दिखाएंगे जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग वहाँ जा रहे हो, लेकिन आसिफ रश्मि को किसी और जगह से, मतलब किसी और रास्ते से लेके जाता है। उनको उनके साथ उलझना नहीं चाहता वो। तो हम ये एक्सप्लिसिटली दिखाएंगे, मतलब बताएंगे नहीं ये चीज़ को, बस सटली दिखाएंगे कि यहाँ जा रहे हैं लेकिन वो है, तो फिर रास्ता चेंज कर दिया और उस साइड से गए। तो फिर वो लोग उनके घर पे जाते हैं और वहाँ पे उनका वेलकम थोड़ा ओके-इश होता है। उनको ज़्यादा वार्मथ नहीं मिलती वहाँ पे क्योंकि स्टिल उनके पेरेंट्स के दिमाग में वही चीज़ घूम रही है। उनके पेरेंट्स के दिमाग में भी वही प्रेजुडिस है एक अलग रिलीजन के इंसान के लिए। तो उस रात को आसिफ और रश्मि बात करते हैं कि दे विल हैव टू विन देम ओवर, किसी भी तरह से उनको मनाना पड़ेगा। ये एक चांस है, एक ओकेजन है जहाँ पे वो अपने डिफरेंसेस को भूल सकते हैं, उनको असाइड रख सकते हैं और एक फैमिली बन सकते हैं। तो यहाँ तक जो लीड कैरेक्टर्स हैं आसिफ और रश्मि के पेरेंट्स, ये इतने कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्ट खत्म होता है। अब सेकंड एक्ट के अंदर आसिफ अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है कि वो खुश कर पाए उसके इन लॉज को। तो इस कोशिश में वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ क्रिकेट खेलने जाता है एक ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पे वही सीन जो लक्ष्मी मूवी में भी है, वो ग्राउंड के अंदर स्टंप गाड़ रहे हैं लेकिन वो लक्ष्मी की जो डेड बॉडी है उसके अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे ब्लड थोड़ा लगता है। तो वो वापस आते हैं और आसिफ ने नोटिस करता है कि वहाँ पे ब्लड है, तो वो वॉश करता है और वही सेम सीक्वेंस जो मूवी में हुई वही चीज़ यहाँ पे होती है। और उसके बाद उसने चाय पी और फिर उस पॉइंट से आसिफ थोड़ा एफेमिनेट बिहेव करने लगता है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं। रश्मि के पेरेंट्स तो ऑलरेडी अप्रूव नहीं करते, बट फिर भी वो सोच रहे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और रश्मि तो शॉक्ड है, मतलब कि ऐसा क्या हो रहा है, ये कोई नया प्लान है क्या इसका, ये क्यों ऐसा कर रहा है। उसके बाद वाले सीक्वेंस ऐसे ही इस सीक्वेंस में ही जाएंगे जो मूवी में गए थे। रश्मि के पेरेंट्स इसकी परवाह ही नहीं करते हैं, उनको एक्चुअली पड़ी नहीं है इस सब चीज़ों की। उनको भी यही लग रहा है कि ये कोई और नुस्खा है, कोई और नाटक है आसिफ का। ये पूरा प्लान रश्मि के रिलेटिव्स का था, उसके पेरेंट्स का नहीं। वो सोच रहे थे कि अगर ये लोग फिर से अगर मिल जाए, ये फर्स्ट टाइम रश्मि और आसिफ रश्मि के घर वापस आ रहे हैं भागने के बाद, तो अगर ये फिर से मिले तो उन लोगों में डिफरेंसेस कम हो। उस रात को वो रश्मि से छुप कर घर से बाहर जाता है। तो आसिफ अलग अलग जगह पे जाके कुछ लोगों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश करता है। ये फर्स्ट नाइट में थोड़ा बहुत होता है, हमको ज़्यादा पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहता है आसिफ। फिर ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज वो हर रोज़ दोपहर में या फिर रात को जब भी उसको टाइम मिले वो बाहर जाके कई कुछ जगह स्टेक आउट करता है, कुछ लोगों को फॉलो करता है और कुछ लोगों की रूटीन जानने की कोशिश करता है।
वो कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, वो सभी चीज़ वो नोट डाउन करता है। रश्मि को अब तक इस पॉइंट तक कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, बट फिर ये चीज़ होती है कि वन बाय वन जो आसिफ है वो जो लोगों को स्टेक आउट उसने किया है, जो लोगों को आइडेंटिफाई किया है, वो सभी लोगों को काफ़ी इलेबोरेट तरीके से हर एक इंसान को वो मारता है। वो जनरली तो एफेमिनेटली बिहेव करता है, लेकिन जब ये प्लान को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब वो ट्राई करता है कि जितना हो सके आसिफ की तरह बात करे, उसकी तरह चले, उसकी तरह पूरा एग्जीक्यूट करे। तो बहुत सारी इलेबोरेट स्कीम से वो बहुत सारे लोगों को मारता है। और अभी इस पॉइंट पे रश्मि को शक होने लगता है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो वो एक रात आसिफ को फॉलो करती है और जब भी आसिफ किसी को मारने वाला होता है तभी उसको इंटरप्ट करती है और पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और तभी रश्मि को पता चलता है कि आसिफ को किसी ने पजेस कर लिया है। तो उस टाइम ये प्लान फेल होने की वजह से जिस इंसान ने पजेस किया है आसिफ को, वो एकदम गुस्सा हो जाता है और रश्मि पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम जो आसिफ है इस बॉडी के अंदर वो उसको रोक लेता है और फिर हमको पता चलता है कि ये दोनों एक सिम्बायोटिक जैसे रिलेशनशिप में है इस बॉडी के अंदर। तो उस टाइम तो आसिफ बोलता है कि ये जो अभी तक हो रहा था वो देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ही हैज़ ब्रोकन लूज। तो वो बोल रहा है कि अभी मैं ये नहीं करने दूंगा। तो जिस इंसान ने उसको पजेस किया है वो बोल रहा है कि नहीं, तेरे को करना ही पड़ेगा। और इस तरह उन लोगों में बहस होती है और रश्मि एक कोने में खड़ी रह के देख रही है कि ये क्या हो रहा है। उसको बिलीव ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है ये। अब जिस इंसान ने पजेस किया है वो बोल रहा है कि ये लास्ट है, दिस इज़ द लास्ट टारगेट, अभी इसको ख़त्म करने दो तो मैं फिर यहाँ से चला जाऊँगा, और अगर नहीं किया तो फिर वो आसिफ का ही मर्डर कर देगा। तो वो रश्मि को बोलता है कि ये लास्ट है, मेरे को करने दो, नहीं तो फिर अपने हस्बैंड को भूल जाओ। तो उस टाइम रश्मि हाँ बोल देती है, लेकिन फिर बैक ऑफ द माइंड उसको एक प्लान बनाती है, अपने फैमिली को भी बताती है कि ऐसा कुछ हुआ है, और वो एक एक्सोर्सिस्ट कोई तांत्रिक को अरेंज करता है आसिफ की हेल्प करने के लिए। तो फिर आसिफ जब घर में होता है तब उसको घर के अंदर बंद करके वो एक्सोर्सिस्ट को जो बुलाया जाता है और वो अपनी जो उनका जो प्रोसीजर होता है वो करते हैं, जो मूवी में दिखाया वैसे ही। और जो आसिफ को जिसने पजेस किया है वो बाहर आ जाता है और फिर वो अपनी स्टोरी बताता है जो हमने मूवी में देखी। वो स्टोरी वैसे की वैसे ही रहेगी। अभी स्टोरी जब खत्म होती है तब आसिफ को पता चलता है कि ये जो कर रही थी लक्ष्मी वो सही कर रही थी उसके एंगल से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो वो सही ही था। तो ये करना क्यों इम्पोर्टेंट था लक्ष्मी के लिए वो भी वो समझता है। और फिर वो अपनी बॉडी विलिंगली ऑफर करता है लक्ष्मी को फॉर वन लास्ट टाइम, कि जो लक्ष्मी ने शुरू किया वो ख़त्म करे ताकि उसका जो रिडेम्पशन है वो हो सके। इसके बाद ये सॉन्ग आएगा और इसके बाद का जो सीक्वेंस है वो मोर और लेस इसी तरह से होगा। अब लक्ष्मी का रिडेम्पशन ख़त्म हो गया है तो वो आसिफ की बॉडी को छोड़ के चली जाती है, उसको उसका मोक्ष मिल गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आसिफ जो लक्ष्मी ने एनविजन किया था जो हॉस्पिटल का, वो उसको बनाने में हेल्प कर रहा है। तो आसिफ के जो इनलॉज हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होता है आसिफ के लिए। और इसी हैप्पी नोट पे ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। तो अभी हमने यहाँ पे चेंज क्या किया, हमने हर एक कैरेक्टर को, आसिफ, रश्मि, इनलॉज, लक्ष्मी, सभी के कैरेक्टर को एक अच्छा प्रॉपर कैरेक्टर आर्क दिया। तो लक्ष्मी कितनी रिसोर्सफुल है और कितनी इंटेलिजेंट है वो दिखाने की कोशिश की। जिस तरह वो लोगों को फॉलो करती है, उनके रूटीन को जानने की कोशिश करती है, जो प्लानिंग करती है, और जिस तरह वो इंटेलिजेंटली लोगों के मर्डर करती है, तो वहाँ से उसका जो रिसोर्सफुलनेस है वो पता चलता है हमें। और इसमें आसिफ का जो प्रेजुडिस था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो भी ख़त्म हुआ। इनलॉज का जो प्रेजुडिस था अलग रिलीजन के इंसान के लिए वो भी ख़त्म हुआ। तो इन सभी को एक क्लियर डिफाइंड कैरेक्टर आर्क मिल गए। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट दिखाया है, जो ओरिजिनल स्टोरी के अंदर भी जो बैक स्टोरी के अंदर दिखाया गया है वो तो हमने सेम रखा ही है। तो सोशल जस्टिस के बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग, और कितने एफिशिएंट होते हैं वो भी हमने दिखाया। तो इसमें हो गया एक प्रॉपर लीनियर स्टोरी लाइन, वेल डिफाइंड कैरेक्टर आर्क्स और एक थीम प्रेजुडिस के अगेंस्ट जो थ्रू आउट द मूवी मेंटेन होती है। तो इस तरह से ये स्टोरी लिखी गई। अब एक प्रॉपर स्क्रीन प्ले होता है, ये तो सिर्फ एक स्टोरी है। एक अच्छा स्क्रीन प्ले तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे जोक्स ऐसे होते हैं जो मैं अभी बोलूँ तो वो प्रॉपर्ली कन्वे नहीं होगी, और बहुत कुछ डायरेक्शन पे भी जाता है
जो लक्ष्मी वन बाय वन मर्डर्स करती है वो किस तरह करती है, वो भी स्क्रीन प्ले में भी काफ़ी कुछ आएगा और डायरेक्शन में भी बहुत कुछ आएगा। तो इस तरह ये सारे कंबाइन एफर्ट से एक अच्छी मूवी बन सकती है, क्योंकि फिल्म मेकिंग तो एक कंबाइन एफर्ट ही होता है। तो लक्ष्मी मूवी के रीराइट का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट से बताइए कि लक्ष्मी मूवी का ये रीराइट आपको कैसा लगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।